जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम जुबैर साजिद है, BMC 3 से हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है सर कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है, जब बच्चा इंटर में आता है या उससे ग्रेजुएशन में जाना चाहता है तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि बच्चे को इंजीनियरिंग बना दो या डॉक्टर बना दो। अगर किसी और फील्ड का नाम लिया जाए तो पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं मानते, और वो कई दफ़ा अगर बच्चा भी नहीं चाह रहा कि वो आगे इसमें जाना नहीं चाह रहा, इसमें इंजीनियरिंग और डॉक्टर में, तो पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं। किस तरह पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए? दूसरी बात, आपने बात की स्कॉलरशिप की कि यहाँ अमेरिकन काउंसलिंग मौजूद है, वहाँ वेबसाइट से डिफरेंट स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स इन सब चीज़ों को फेक समझते हैं, इन पे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं करते। किस तरह पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये अप्रिशिएट। क्या नाम है बेटा आपका? जुबैर। ये जो बंदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, मैं अपनी वालदा का नहायत ही ताबेदार बेटा हूँ, लेकिन मैंने मेरी वालदा ने तो नहीं मुझे कुछ कहा था, ना उन्हें पता लगा पहले। मेरे बड़े भाई, उनके साथ मैंने छोटी सी गुस्ताखी ज़रूर की थी। ये ज़िंदगी का वाहिद फ़ैसला था जो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था। मेरे माँ बाप भी और मेरे बुज़ुर्ग भी ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ। मैंने अपने मोहल्ले में FSC में अपने इलाके में टॉप किया था, तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बड़ा आसेबज़दा माहौल था, और टी उठाई हुई लोगों ने, अजीब तरह के किताबी चेहरे, माहौल उनका अजीब व गरीब। मैं डिबेटर था। मैं कॉलेज लाइफ में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिबेट पे आया, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के नहर के पास सरू के लंबे लंबे दरख्त थे, वहाँ एक कैंटीन होती थी, वहाँ बैठ के चाय पी, वहाँ का माहौल देखा। मैंने कहा यार फटाफट इत्थे आना है, क्या तरीका हो सकता है? मैं कहा जी कि यहाँ पे आने के लिए कम से कम BA चाहिए। तो मैंने कहा कि BA से पहले नहीं आ सकते? कहने लगे जी ऑनर्स प्रोग्राम उस ज़माने में होता था, BSc फिज़िक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बावजूद BSc ऑनर्स फिज़िक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। रहा मैं साइंस लाइन पर ताकि मेरे घर वाले डिस्टर्ब ना हो। और जब मैं वहाँ पढ़ना शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा कि यार मेरा मिजाज ऐसा है। उस ज़माने में करियर काउंसलिंग नहीं थी, कोई बंदा नहीं जानता था मैथ्स कम्युनिकेशन क्या होती है। तो मैंने कहा यार मैं इस तरह का बंदा, मैं किधर जाऊँ? तो एक बोर्ड लगा था शोबा सहाफ़त एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। लोगों ने कहा इधर जाइए, हामिद मीर के वालिद वारिस मीर मरहूम ये ज़माने में चेयरमैन थे, वहाँ पर टेस्ट होता था। मैंने जाके टेस्ट दे दिया, टेस्ट में पास हो गया, मुझे MA में दाखिला मिल गया। मैं BSc ऑनर्स का प्रोग्राम कट करके BSc की डिग्री लेकर BSc करके मैं MA जर्नलिज्म में दाखिला लिया। घर वालों को नहीं पता लगा, फ़ीस देनी थी उस ज़माने में 1100 रुपये पूरे साल की फ़ीस थी पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने एक दोस्त से उधार पैसे लिए और वो फ़ीस जमा कराई। 6 महीने में डिबेट करके जो TA बनता था डिबेट्स का, कराची कोयटा जाता था मैं, वो मैंने उसको पैसे वापस किए। मेरे घर वालों को पता लगा कि 6 महीने से ये मैथ्स कम्युनिकेशन जो उस ज़माने में सहाफ़त है वहाँ जा चुका हूँ। मेरे भाइयों ने बोलना छोड़ दिया मेरे साथ एक हफ़्ता और कहा इसको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बेकार हो जाएगा, आप देखिए लगा करना। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूँ या सहाफ़ी बनूँ, और मैं 6ठे दिन रिज़ल्ट निकलने के 6ठे दिन मुझे गोमल यूनिवर्सिटी DI खां में लेक्चरशिप की जॉब मिल गई थी। ये बगावत, लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं है ये। आपके सवाल का जवाब ये है कि मीडिया एक अहम रोल प्ले करे फॉर द एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स शुड बी द टारगेट। जब हम कहते हैं ना कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, जो जुल्म करने वाले लोग हैं, अगर मर्द जुल्म कर रहा है तो मर्द की एजुकेशन की ज़रूरत है जो जुल्म करता है। हम औरत को जो है वो फोकस करते हैं, असल में वो काजिज़ जो हैं, अगर हस्बैंड मारता है बीवी को तो हस्बैंड की काउंसलिंग नहीं है, हो सकता है वो बाइपोलर का शिकार हो, जो नफ्सियाती बीमारी है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ ये काउंसलर ये मेरी बात को समझ रहे हैं। काउंसलिंग को हमने बड़ा अंडर एस्टिमेटेड, काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको ये बताऊँ कि इंटर लेवल तक बच्चे को कोई चीज़ फाइनल नहीं करनी चाहिए। ये लोग कहते हैं इंटर लेवल तक इतने वेन्यूज़ आ रहे हैं, मसलन एनवायरनमेंट्स का एक शोबा नया खोल रहा है, जेंडर इश्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे महकमे में जाएँ जो अभी खाली है और नया इमर्जिंग शोबा है। लोग कहते हैं यार पता नहीं वो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना नहीं, हो सकता है जेंडर स्टडीज़ में आप जाएं और आप निकल के आएंगे, आप यकता होंगे।
जब मैं मैथ कम्युनिकेशन में आया था, मेरे जहन में ये बात थी, मेरे एडवाइज़र ने मुझे कहा था कि आप मैथ कम्युनिकेशन में अगर हैं तो पाकिस्तान से कितने लोग PhD करने आए यहाँ, यू शुड बी ऑन द टॉप। और जब मैं आया, ये बैठा है मेरे शागिर्द अली अशरफ, मैं पाकिस्तान का पहला बंदा था जो अमेरिका से मास्टर और PhD करके आया था मैथ कम्युनिकेशन। और उसके बाद जो सूरत है उसमें ये होता है कि आपकी अपनी एक यूनिक हैसियत बन जाती है। अब यहाँ पर आप PhD शुरू कराएंगे, मौसम बाहर आ जाएगा, कई PhD निकलेंगे। अब हमारे कई स्टूडेंट हैं, कल एक हमारा स्टूडेंट चाइना से PhD करके आया, हस्ट यूनिवर्सिटी से, हमें खुशी होती है। तो ये एक सिलसिला ये है कि काउंसलिंग को मैं कहता हूँ आम होना चाहिए, इस लिहाज से ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका भी ज़हन बनेगा और पेरेंट्स जो है वो मीडिया पर ये प्रोग्राम देखें। इस तरह के कई प्रोग्राम मैं समझता हूँ मीडिया पे होने चाहिए, और ये काउंसलिंग जो है वो पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों के लिए रहनुमाई का काम करें, मुज़ाहमत का काम ना करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजिया है, MMC 3 से। मेरा ये ट्रेनर बैठे हैं, मुझे इनका नाम सही आ नहीं रहा याद। जी, कासिम साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं और आप मतलब गाइड भी करते हैं सबको, तो आपने अभी इमोशनली हिट किया है सभी स्टूडेंट्स को, वो शायद किसी ने इतना मतलब नोटिस नहीं किया। मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पे बात करना चाहूँगी यूनिवर्सिटीज़ की। आपने कहा सुपीरियर में हम लोग एडमिशन लेते हैं मतलब रंग मेले के लिए, तो एक तो ये मैं आपको नेगेट करना चाहूँगी इस बात पे, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि आपके बिल्कुल साथ बैठे हुए जो है डॉक्टर साहब ने ये बात मतलब एक्सप्लेन किया कि रिसर्चर जो है वो किसी भी इदारे से बन सकता है, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वो मतलब सुपीरियर से रिसर्चर नहीं निकल सकते। और सर मेरा आपसे जो है वो डॉक्टर साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि सर ये जो यूनिवर्सिटीज़ की जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके भी बेस पे हम लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर हम सुपीरियर के हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि हम लोगों ने हमारे GPAs भी अच्छे हों तो जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन पहला मेरा सवाल ही नहीं है, उन्होंने जवाब बाद में दे दिया खुद ही। उन्होंने जो सवाल पहला उठाया था उसका जवाब बाद में दे दिया। मेरा इसमें कोई सुपीरियर के साथ या कोई ऐसा नहीं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। मैं खुद UET से पढ़ा हूँ, मतलब मेरी इंजीनियरिंग है, और उसके बाद मैंने कंपटीशन एग्जाम्स किए। मैंने देखा कि मतलब ये जो मेरिट सिस्टम है, ठीक है कि इसका नुकसान है, एंटी टेस्ट आ गया है, लेकिन एक सच्ची बात बताऊँ कि कोई एक सिस्टम बन जाता है। इस टाइम सर जानते हैं कि पिछले 2002 में मैंने प्लेन ग्रेजुएशन की, मैं टॉप कर गया। मेरा उस ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैथ्स कॉम था, ये जर्नलिज्म था, और बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि वो सब्जेक्ट इतना आसान सा वो सारा कुछ था कि वो FA में होना चाहिए था। जब वो मैंने किया, मुझे याद है कि मेरे नंबर थे इसमें मतलब 600 प्लस थे आउट ऑफ 800, यानी टॉप में था मैं, और यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट 400 समथिंग पे था। इस टाइम माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी पंजाब में मैथ्स कॉम में एडमिशन लेने के लिए बड़े नंबर चाहिए, यानी इट मीन्स कि एक अच्छा खासा बैरियर आ गया नंबर लेने का। मैं इस चीज़ को बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि बच्चा क्यों ना डिस्कवर कर ले, जस्ट एक रंग से या जस्ट एक चीज़ के ग्लैमर से वो ज्वाइन करने की बजाय, अपना वक्त अपना पैसा सारी एनर्जी ज़ाया करने की बजाय, क्यों ना वो थोड़ा सा स्टे करके डिस्कवर करे कि क्या वाकई ये मेरी लाइन है। ये बड़ों के साथ हुआ है सर, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके साथ पढ़ते रहे तो मेरे साथ भी सेम हुआ। ऐसे बेशुमार लोग हैं, मीडिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं, सर कोट कर चुके उनके नेम, कि वो किस लाइन में थे, किस तरफ आ गए। अगर आप अपनी स्टडीज से पहले ये जो प्रोग्राम जाने वाला है वेब पे, इसमें उन लोगों ने भी देखना है जो अभी ज्वाइन नहीं, जिन्होंने किया आपके डिपार्टमेंट को, मैथ्स कॉम को, उन्होंने ज्वाइन करना है, उनका जहन बनना है। कम से कम उनको ये जरूर पता हो कि इधर आने से पहले, यूनिवर्सिटी पंजाब आने से पहले, सर का स्टूडेंट बनने से पहले ये डिस्कवर कर लें कि ये लाइन हमारी है कि नहीं है। ये मेरी गुजारिश। सर मेरा नाम उबैदुल अकबर है और मैं MSc 3 से मेरा ताल्लुक़ है। सर जब भी हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन करना चाहिए किसी एक स्टडी पे, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए, और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कोर्स मिले मैनेजमेंट के। मुझे टीचर ने मुझे उस वक्त कहा कि यार ये मैनेजमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है, ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। अब मेरा यहाँ पे 3rd सेमेस्टर है, मगर अभी तक मुझे कोई इस तरह का विजिट नहीं करवाया गया। हमने टीचर को पहले कहा भी था 2nd सेमेस्टर में कि हमें विजिट करवाया जाए कि किस किस्म की मैनेजमेंट होती है, क्या होता है, और कोई समझ नहीं आ रही अभी तक। हम स्टिल यानी कि हमारे टीचर हमें मिसालें देते हैं तो वो बिजनेस मैनेजमेंट की देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर?
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम तुराब अली है, मेरा ताल्लुक MMC 3 से है सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिशनर सर, मुझे रिसर्चर बनना है, मुझे स्कॉलर बनना है, आई वांट टू प्रोड्यूस अ थ्योरीज। तो इसके बारे में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और इसका मार्केट में सर आपसे कि इसका मार्केट में क्या स्कोप है। और दूसरी बात ये सर कि आपने कहा था कि मैथ्स को उनके बच्चे मतलब ढीले डाले थे। सर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि मतलब जिनसे BCS नहीं हो पा रहा था, और जैसे उन्होंने मैथ्स को स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया और उसके बाद आज वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में जी सर, पहले जो कोर्सेज के हवाले से बात की हमारे दोस्त ने। देखिए, क्या नाम बेटा आपका? उबैदुल्लाह साहब। पहली बात तो ये थी कि इज़ इट फेयर टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी? टेल मी एंड बी ऑनेस्ट कि who is responsible for that? I am not responsible for that. And but we are making the way. मैं क्या कहूँ? मैं कुछ कहूँगा तो मैं पहले बहुत कुछ कहता हूँ तो फिर बदनाम भी होता हूँ। यहीं पर लोग जो है ना, देखें, मैंने शुरू में कहा था कि अगर हम अपनी गलतियाँ और कोताहियों की निशानदेही करके हमें एहसास भी ना हो कि हमने गलती की है और हम उस गलती पर डटे रहें और फिर ये पढ़ते रहें वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी इस्लाह नहीं हो सकती कौम की। मैंने इससे ज़्यादा महज़ब अल्फाज में और क्या जवाब देता, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आपको जवाब दे दिया हुआ है। आप हमें काम करने थे सर। ग्रेजुअल तब्दीली आ रही है, लेकिन ग्रेजुअल आएगी एकदम लाएंगे तो आप सब घबरा जाएंगे जी। हम इसको ज़ूद अज़म मना रहे हैं। हम चाहते हैं कोनीन की गोली पर चीनी चढ़ाकर आपको जो है वो खिलाई जाए ताकि आपके जिस्म के अंदर उतर जाए, अंदर तो वही तब्दीली का जहर आएगा इंशाअल्लाह। वेट फॉर दैट। सर ये तुराब ने पूछा कि थ्योरिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या है? देखिए जी, मैं बड़ा खुश भी हूँ और हैरान भी हूँ ये सवाल सुनकर कि जिन स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकातें हुई हैं, इवन फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। थ्योरी के एरिया में जाने के लिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और थ्योरी का नॉलेज एक ऐसा है कि इस वक्त मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे नहीं इल्म कि इस वक्त किस किस एरिया के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी और मीडिया के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, मीडिया कल्चर सोसाइटी के हवाले से, मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल कम्युनिकेशन की थीरीज़ में क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं या कितने रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं इस वक्त आई हैव नो आइडिया। कोई थीरिस्ट और कोई मैथ कम्युनिकेशन का स्कॉलर दावे से नहीं कह सकता कि इस वक्त इतनी थीरीज़ जो है मैदान अमल में आ चुकी हैं। ये इतना जारी रहने वाला अमल है, ये नेवर एंडिंग सर्च ऑफ एक्टिविटीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जबकि आप लोगों की बैकग्राउंड जो मैंने अभी अंदाज़ा लगाया आकर, मेरा इम्प्रेशन है, अल्लाह करे ये इम्प्रेशन गलत हो, कि कम्युनिकेशन थीरी और मॉडल के बड़े ही पुअर कॉन्सेप्ट्स जो है मैंने नोट किए आकर, जिसको बड़ा ही कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन आपका इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई वांट टू एनकरेज यू पीपल कि ये बड़ा अच्छा साइन है कि अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हैं और आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप खुद किताबें सिलेक्ट करें, मेरे पास आएँ और टीचर से मिले आकर। थ्योरी की किताबें तो कबर तक बंदा पढ़ता रहता है, नई नई डेवलपमेंट आती रहेंगी। और आप ये यकीन से रखें कि जो आप पढ़ते जाएंगे आपको महसूस होगा मुझे कुछ नहीं आता। थ्योरी के एक इल्म ही ऐसा है कि थ्योरी के बारे में जितना पढ़ेंगे आप कहेंगे मुझे नहीं आता। और जब आपको ये महसूस हो कि थ्योरी के बारे में मुझे कुछ नहीं आता, उस दिन आप स्कॉलर बने। जी कासिम साहब, तो आपका क्वेश्चन है कि जो लोग किसी और फील्ड में नहीं चल सके और मैथ्स कम्युनिकेशन में आकर उन्होंने बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की परफॉर्मेंस शो की, तो किस तरह अपने आप को डिस्कवर करें? अच्छा देखिए, मैथ्स कॉम ही नहीं, दुनिया में ये एक बड़ा कॉमन सा मतलब आपको नज़र आता है कि एक प्रोफेशन में कुछ चल रहा है और वो कामयाब नहीं है, प्रोफेशन चेंज करता है, कामयाब हो जाता है। बड़ी कॉमन सी बात है कि अल्लाह ने जोन सा है वो एक पूरा निज़ाम चलाना होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे डॉक्टर पैदा हो जाएं और आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो, एक बंदा बाहर निकले जी मेरे घर डॉक्टर पैदा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने पूरा निज़ाम चलाना है, उसमें फिर हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। उस तरह की ज़रूरियात के लिए हर बंदे की इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो जाती है। ऐसा मुमकिन होता है कि कंप्यूटर पढ़ रहा है, उसके नंबर आ गए, जीपी अच्छा था, इंटर में नंबर आ गए, कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते उसे पता लगा कि मेरी लाइन नहीं है, वो जंप कर जाता है। नॉर्मल है, कोई अर्ज नहीं है इसमें, अपना टैलेंट डिस्कवर किया आगे निकल जाता है। 80-20 रूल है, 20% लोग हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे आगे निकल जाते हैं।
उनके पास रिजल्ट 80% होते हैं। 80% हर जगह पे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास रिजल्ट 20% होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। जी डॉक्टर साहब, एंड में मैं चाहूँगा कि फ़ाइनल नोट आप हमें, हमारी देखने वाली ऑडियंस को और यहाँ बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैस कम्युनिकेशन के लोगों के लिए तो एक ही बात है कि दे शुड जॉइन द प्रोफेशन विद पैशन। इट शुड बी योर पैशन and be ready to give extra mileage all the time. Try to give at least 100% in that area. Okay, concentration, passion, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हमेशा आप इसकी कोशिश करें कि मैस कम्युनिकेशन के जिस शोबे में भी जाएं, उसके जिस वेन्यू में भी जाएं, अगर जो मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने मुझे कहा था कि नो मैटर इफ़ यू वर्क इन ए डिपार्टमेंट ऑफ गार्बेज बट यू शुड बी द ड्राइवर ऑफ द गार्बेज ट्रक। तो सेम आई लाइक टू रिकमेंड कि आप जिस शोबे में जाएं, शुड बी ऑन द टॉप। सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन आपकी इम्तियाजी हैसियत क्या है? वो इम्तियाजी हैसियत पैदा करने के लिए एक्स्ट्रा माइलेज देने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा माइलेज देने की कोशिश के अंदर आप हमेशा अबव एवरेज रहेंगे, और अबव एवरेज रहने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। जी कासिम साहब, क्या कहेंगे आप? ये सर ख़त्म होने की खुशी में तो नहीं कार्य का? स्टूडेंट अपनी एक्साइटमेंट को काबू में रखें, अभी एक कमेंट आना है। एक कमेंट मैं कर दूं, ये तालियां ज़ाहिर करती हैं कि इनको ज़हनी तशद्दुद से आज़ादी मिली है। जी कासिम साहब, क्या आपका फाइनल कमेंट है? जी, इसमें दो बातें जी। पहली ये कि खुदा के सारे निज़ाम में खुदा ताला कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अगर आपने किसी काम में दिल के साथ मेहनत की है, टका के काम किया हुआ है, तो खुदा ताला उस मेहनत को कहीं ना कहीं संभाल देता है, वो आपके काम आती है। दूसरी बात याद रखिएगा, जो फील्ड आप मुंतखब कर चुके हैं मैस कॉम, खुदारा इस पर आपको एतमाद ज़रूर होना चाहिए। मैंने बेशुमार बच्चे देखे हैं जो वो पढ़ रहे होते हैं, खुद उनको उस पर एतमाद नहीं होता। इस वजह से वो डिग्री होल्डर तो हो जाते हैं, लेकिन कल को उस डिग्री का एक सीधा सीधा जो इंसान है वो जनाजा निकाल रहे होते हैं कि इस लाइन में कुछ नहीं रखा हुआ। बहुत शुक्रिया जी। स्टूडेंट्स, बहुत मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करने का, और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रेंथ और इतनी अटेंटिवली हमारे प्रोग्राम को अभी तक जो है किसी ने नहीं अटेंड किया। तो मैं आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेहमानों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में स्टूडेंट्स, आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मैस कम्युनिकेशन एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसलिए आप में से जो लोग सीरियसली काम करना चाहते हैं उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक info@ilm-ki-dunya या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके दिया जा सकता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने का शफ़क़त। बहुत शुक्रिया।